हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। भाई, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा, एनएससी न्यू सर्कुलर 2023। तो टिल नाउ अभी जो एनएससी की अपडेट है, जो भी मेरे पास एनएससी की न्यूज है, अभी जो काम की है, मुझे अब सारी न्यूज के बारे में तो नहीं पता, बट जो मुझे लगता है काम की और जो हमारे लिए इम्पैक्ट डालती है, जो हमें पता होना चाहिए, मैं उसको लेकर आया हूँ। और एक सम अप वीडियो लेकर हर बारी मैं क्या करता हूँ, पोस्ट डाल देता हूँ, टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। मैंने ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ टेलीग्राम पे भी डाली है, तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते, ठीक है? क्योंकि मैं सारी अपडेट टेलीग्राम पे डाल दूँ। अब यार, अगर बात करते हैं एनएससी के सर्कुलर, और यहाँ पे मैं कुछ ओपिनियन भी दूंगा। अगर एनएससी वाले सुन रहे हैं तो यार अच्छी बात है, सुन लेना, देख लेना अगर काम का है तो। अदरवाइज मैं अपने जो सब्सक्राइबर, जो मेरी यूट्यूब फैमिली मेंबर है, मैं उनको तो वो चीज बोल के रहूंगा ही, ठीक है? तो भाई, यहाँ पे एनएससी का जो आपका एक एक्सपायरी का अपडेट था, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले यार मैं ये बोल दूं, जो भी कोई इस चैनल को पहली बार देख रहा है तो आप एक बार इस चैनल को ब्राउज करो, आपको चीजें पता चलेंगी। ये चैनल अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। अगर स्टिल आप कंसिडरेशन में, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। बाकी जो पुराने हैं यार, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, क्योंकि आपकी वजह से हम यहाँ तक आए हैं, तो यार ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए मैं काफी ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट है। बाकी प्लीज और सपोर्ट कीजिए और इस चैनल ग्रो करवाइए, और प्लीज लाइक तो जरूर कीजिए, क्योंकि इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। ज्यादा से ज्यादा लाइक होंगे तो वीडियो की रीच और होगी, ठीक है? चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपडेट ये है कि एनएससी ने जो आपका एक अपडेट दिया था, जो कि आपकी एक्सपायरी शिफ्ट हो रही है, ये मैंने प्रीवियस अपडेट डाला भी था। यहाँ पे एक्सपायरी जो शिफ्ट हो रही है आपकी बैंक निफ्टी की, फ्राइडे को शिफ्ट होनी थी, ठीक है, जुलाई 7 को। और ये 14 ऑफ जुलाई को जो पहले एक्सपायरी आई थी बैंक निफ्टी फ्राइडे को, तो वहां पे वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमें। बट अब वो स्क्रैप कर दिया आइडिया, तो अपना जो एनएससी ने सर्कुलर विड्रॉल कर लिया है। और विड्रॉल करने का रीजन एकदम मुझे तो वैलिड लगा, जहां तक मुझे बताया जा रहा है, मतलब जहां तक मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे जिस तरह से जो रीजन यहाँ पे है, बिकॉज ऑफ बीएससी रिक्वेस्ट, तो वहां पे यार उनका भी वैलिड पॉइंट है कि फ्राइडे को आपका सेंसेक्स और बैंकेक्स की भी एक्सपायरी आ चुकी है। तो अगर आप अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी आप अगर फ्राइडे को रख दोगे, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, उन दोनों में वॉल्यूम कम ही आएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग, देखो, हम जो है ना ट्रेडर, एक कुछ साइकोलॉजी का गेम भी होता है हमारे माइंड में। थर्सडे एक बहुत पुराने से साइकोलॉजी बनी हुई है निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है? तो अल्टीमेटली ज्यादातर लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी रहती है, प्रॉफिट भी बड़े होते हैं, लॉस भी बड़े होते हैं, राइट? तो अल्टीमेटली एनएससी को भी सबसे ज्यादा फायदा उसी से ही है। तो बैंक निफ्टी को वो लोग कंसोलिडेट करना चाह रहे थे, जिससे कि क्या होता है, उसमें और वॉल्यूम आता। वो ये देखो, बताने की बात नहीं है, ये सभी को पता है कि बैंक निफ्टी में लोग कितना ट्रेड करते हैं। हीरो जीरो तो बहुत होती है, 20 का 400, 20 का 200। निफ्टी में भी हीरो जीरो होती है, निफ्टी में भी ट्रेड होता है, बट जो वॉल्यूम रहता है, कंसीडरेशन अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी का थोड़ा हाई रहता है, ठीक है? और निफ्टी का भी देखो, मेरे पास कोई एक्यूरेट नंबर नहीं है जो मैं आपको जस्टिफाई कर पाऊँ, बट सम हाउ बैंक निफ्टी ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि मूवमेंट अच्छे आते हैं, ठीक है? तो उन्होंने फ्राइडे को शिफ्ट किया, तो थर्सडे को आपका निफ्टी की एक्सपायरी होनी थी, फ्राइडे को बैंक निफ्टी। अब उन्होंने सर्कुलर आपका विड्रॉ करके बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रिमेन थर्सडे रखी है, निफ्टी बैंक निफ्टी, और ये इमीडिएटली आपका आपका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ये कोई चेंज नहीं होगा, आप कह सकते हो देयर इज नो चेंज, ठीक है? अब यहाँ पे मिड कैप की एक्सपायरी आपकी वेडनेसडे को है, और बैंक एक्स की एक्सपायरी और सेंसेक्स एक्सपायरी फ्राइडे को है। देखो, फ्राइडे को जो दिन था, अल्टीमेटली यहाँ पे आपका या तो वायलेंट डे होता है या तो साइलेंट डे होता है फ्राइडे को। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फ्राइडे को अगर हुई, काफी एक मतलब सही हो गया था एक तरह से, क्योंकि एक फ्राइडे को मोमेंटम देखने को मिलता है। क्योंकि बैंक एक्स और सेंसेक्स में अभी शिफ्ट होने में टाइम लगेगा एज पर द साइकोलॉजी, क्योंकि हम पहले ऑलरेडी निफ्टी बैंक निफ्टी ज्यादा करते हैं। तो बट ठीक है, उन्होंने एक एफर्ट डाला था, बट स्टिल यहाँ पे उनका पॉइंट भी वैलिड है, तो ये उन्होंने बताया गया, ठीक है? और बैंक निफ्टी का लॉट साइज भी रिवाइज हो रहा है, ये भी मैंने अपडेट डाली थी। अब आपका लॉट साइज 15 हो रहा है 25 से बैंक निफ्टी का। तो देखो, अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, तो जो मेरा ओपिनियन है, वो मेरा ओपिनियन यही है, अगर एनएससी सुन रहे हैं या फिर आप लोग टैग कर सकते हो, कुछ भी है। और आप लोग देखो, क्या होता है ना यार, पब्लिक की वॉइस ज्यादा होगी वहां पे। अगर आप रेस करोगे अपना वैलिड पॉइंट, अपने थॉट शेयर करोगे, मे बी आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करोगे या फिर ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, तो आप देखो, अल्टीमेटली वैल्यू आपकी, कोई ट्रेड आप लोग करते हो, तो आप लोग भी अपना पॉइंट रख सकते हो। तो मैं जो अपना पॉइंट रख रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ कि अभी जो है, मंडे को छोड़ के बाकी सब दिन एक्सपायरी है आपका। फिर निफ्टी की फ्राइडे को, ट्यूसडे को, मिड कैप की वेनेसडे को आ चुकी है, थर्सडे को निफ्टी बैंक निफ्टी, और फ्राइडे को बैंक एक्स। तो मेरा जहां तक मानना है कि यहाँ पे मिड कैप की जो एक्सपायरी है, वहां पे वनडे को करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बात करेंगे मिड कैप की एक्सपायरी, आप जस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी से एक दिन पहले रखेंगे, तो यार देखो, ये तो आपको भी नोन में है,
और आप भी इस चीज को अच्छे से महसूस कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो एज पर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि जैसे ही ट्यूसडे क्रॉस होता है वेडनेसडे थर्सडे को सबके माइंड में निफ्टी बैंक निफ्टी चालू हो जाता है, क्योंकि ये बहुत पहले से है, ये साइकोलॉजी आप लोगों ने बिल्ड की है। मार्केट क्या करता है बेसिक, मार्केट आपके पहले एक साइकोलॉजी बनाता है कि मैं ये पैटर्न फॉलो कर रही हूँ, उसके बाद आपको उस पैटर्न में डाल देता है, फिर उसके बाद जो पंप एंड डंप का खेल स्टार्ट होता है, तो वो तो सभी को पता है। जो आप पैटर्न, हमेशा मार्केट क्या करता है, एक पैटर्न क्रिएट करता है, आपको पैटर्न में उस साइकोलॉजी को पूरा ढाल देता है, ढालने के बाद अचानक से वहां से विड्रॉ कर देता है पैटर्न मार्केट, और उसके बाद आप उसमें पंप एंड डंप हो जाते, ठीक है, फंस जाते हैं, मतलब ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी साइकोलॉजी बनी हुई है वो वेडनेसडे और थर्सडे तो प्योरली निफ्टी बैंक निफ्टी बनी हुई है। हम अपने ट्रेड्स वैसी प्लान करते हैं, हम अपनी चीजें वैसी प्लान करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको सेग्रीगेट करते हो और आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि यहाँ पे आप वॉल्यूम और इमर्ज कर पाओगे और वॉल्यूम ला पाओगे, क्योंकि जहाँ पे अभी भी लोग बैंक निफ्टी ज्यादा ट्रेड करते हैं, सेपरेट एक्सपायरी होने से दोनों को इक्वली आपको अमाउंट ऑफ लाइक एक वॉल्यूम मिलेगा। तो लॉजिक इज करेक्ट, और बीएससी का भी लॉजिक करेक्ट है। अगर वो आ जाएगा बैंक निफ्टी तो लोग फिर उसको ट्रेड करेंगे ही नहीं। तो इसीलिए अगर मैं बात करूं तो मंडे को आपकी मिड कैप एक्सपायरी लानी चाहिए, जिससे क्या होगा, अगर आप वाकई में वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो, आपका एक्चुअल में आपका तो प्रॉफिट वैसे ही इतना होता है, और वाकई में आप लोग और वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो, तो देखो मिड कैप को मैनेजर में रख के कोई फायदा नहीं है। तब भी हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में सोचेंगे, ठीक है। आपको अगर वॉल्यूम बढ़ाना है तो आप लोग मंडे को मिड कैप रख सकते हो, ताकि जो फ्राइडे और सैटरडे होगा वहां पे हम अपनी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन प्लान कर सकते हैं, ताकि खुलते ही प्रीमियम टिके का हमें इम्पैक्ट देखने को मिले। और मंडे का दिन थोड़ा हमारे लिए लाइट भी रह सकता है, ठीक है, हम उतना माइंड में लोड लेके नहीं चलते, क्योंकि अल्टीमेटली आज भी लोगों के लिए शेयर मार्केट इज बीन लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी, बाकी उन्हें मतलब ही नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता हूँ। तो आप लोगों को या तो ऐसे करना पड़ेगा कि मंडे को आपको मिड कैप, ट्यूसडे को फिर निफ्टी इज फाइन, क्योंकि अल्टीमेटली एक पैटर्न जो आपने हमारे माइंड में क्रिएट कर दिया है, ट्यूसडे को एक्सपायरी रख के फिर निफ्टी का उसी की आदत लग चुकी है, तो फिर निफ्टी इज फाइन। वेडनेसडे को आपकी निफ्टी की एक्सपायरी होनी चाहिए, थर्सडे को आपकी बैंक निफ्टी की। थर्सडे को बैंक निफ्टी की क्यों, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। जितनी भी आपकी रेट हाइक्स वगैरह की न्यूज हो गई यूएसए से, आपकी पवेल साहब आते हैं, काफी सारी चीजें जो भी होती हैं वो आपने देखा होगा वेडनेसडे की रात को होती है, और थर्सडे को उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली मोर ओवर, और या फिर मैं कहूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, वो सारी न्यूज जितनी भी आती हैं ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर को ज्यादा इम्पैक्ट है। तो वहां पे अगर बैंकिंग की एक्सपायरी अगर आपकी थर्सडे को होगी, तो अल्टीमेटली जो पवेल साहब के रेट हाइक्स की न्यूज आती है, जो भी चीजें होती हैं, तो वहां पे बैंकिंग सेक्टर पूरा अलग हो जाएगा। तो हमें फिर एक इंडिविजुअल इफेक्ट देखने को मिलेगा, हमें पता चलेगा कि हम बैंक निफ्टी पे ये अब रेट हाइक ऊपर हुआ है नीचे हुआ, इसका ये परसेंट, तो वहां पे प्ले कर पाएंगे। अब आपने देखा होगा कुछ टाइम से मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अब थोड़े से आपको डीकपल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े डीकपल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो विच इज ग्रेट कि हम उसमें सेपरेटली अब ट्रेड कर पाए, वरना बैंक निफ्टी और निफ्टी एक साथ ट्रेड करके काफी लोग तो आज भी ऐसे ही ट्रेड करते हैं। मैं खुद भी कह रहा बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, चलो निफ्टी पे जा रहा है, चलो ट्रेड, तो वहां पे डीकपल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा भी है। बट कहीं ना कहीं ये उतना इम्पैक्ट करेगा ट्रेडर को भी, क्योंकि वो साइकोलॉजी जैसे बैठी हुई है, ठीक है। बट स्टिल वेडनेसडे को निफ्टी, थर्सडे को बैंक निफ्टी रख के थोड़ा सा फिर हम आप साइकोलॉजी बिल्ड, क्योंकि देखो सिस्टम नया हो या पुराना, हम ढलते दोनों में ही है, ठीक है, आज नहीं तो कल। बाकी फ्राइडे का दिन आपको भी पता है कि या तो वॉयलेंट डे होता है या तो साइलेंट डे होता है। तो फ्राइडे वाले दिन जो हमारी एक इमेज थी कि ये तो शांत दिन है, या तो बिल्कुल मूवमेंट आता है तो बिल्कुल नहीं आता, तो वहां पे हम कहीं ना कहीं एक वॉल्यूम इमर्ज हो पाता और ज्यादा बैंक निफ्टी, बैंक का सेंसेक्स। तो हर दिन एक बार अगर एक्सपायरी हो जाती है, हर दिन आपका वॉल्यूम आ जाता है। अल्टीमेटली आप भी यही चाहते हो, अगर आप भी यही चाहते हो, तो अगर आप ये पैटर्न फॉलो करोगे, तो मुझे लगता है ये जस्ट मेरा एक सजेशन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, देखो, क्योंकि मेरे पास अभी कोई डेटा और फैक्ट्स नहीं है, ये जस्ट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ एज पर द एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे जस्ट एक आप लोगों के साथ एक न्यूज भी शेयर करनी थी, और आप मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, तो बस मैंने वही चीज शेयर की। बाकी आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अगर आपको लगे तो आप इस वीडियो को टैग कर सकते हो। क्या पता आप लोगों की आवाज, कि मैं तो कुछ नहीं हूँ आप लोगों के आगे, आप लोगों की आवाज इतनी ज्यादा चली जाए, या फिर आप लोगों के कमेंट सेक्शन इतने ज्यादा वैलिड हो के कुछ चमत्कारी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज है बस, और कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पावर आप लोगों की और किसी की नहीं है, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये आप लोग हिला सकते हो उन सब चीजों को, बट आप लोगों को अपनी एक पावर महसूस करना, ठीक है। तो भाई मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, बाकी आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कि आपको क्या समझ है कि मंडे को मिड कैप, ट्यूसडे को फिर निफ्टी तो रहने ही दो, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को बैंक निफ्टी, फ्राइडे को बैंक एक्स और सेंस, तो इट्स फाइन। हर दिन एक्सपायरी होगी, चलो मजा आएगा, हर दिन न्यूज होंगे, मेरा भी अच्छा है, मैं
अभी मेरी 3 अल्गो है, वहां पे 2 और अल्गो और ऐड हो जाएंगी, उसमें क्या होगा। ठीक है, तो ये वाली बात है भाई। तो बस यही था, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था और ये न्यूज जो मैंने शेयर कर दिया। और जिन लोगों को भी देखना है चैनल पे जाके देख सकता है। तो यस, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में कि अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फ्राइडे को नहीं होगी, वो थर्सडे को ही वापस से उन्होंने रिमेन कर दिया है, विड्रॉ कर लिया है अपना सर्कुलर कॉज ऑफ बीएससी रिक्वेस्ट, क्योंकि उनकी फ्राइडे को बैंक और सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। तो अब बस जैसे था पहले वैसे ही चलेगा। बस जो आपके बीच में न्यूज आई थी बैंक निफ्टी के लॉट साइज की, वो ही एक चेंज है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल तो ये अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका टाइम जो हो रहा है 3:10 पे बना रहा हूँ मैं, वेनेसडे 28 जून। तो 28 जून तक जो मुझे वैलिड न्यूज मिली है एनएससी की तरफ से, वो आपकी यही है। अब इसके आगे कोई नया सर्कुलर आते हैं, कोई चेंजेस होते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए बस यही है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखें। ऐसा ना हो कि आप लोग वीडियो 2-3 महीने बाद देख रहे हो और आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे भाई ये तो बहुत मतलब आउटडेटेड है। ठीक है, तो यार थैंक यू सो मच फॉर रिलेवेंट सपोर्ट। बाकी आप चैनल को ब्राउज कर सकते हैं, अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड हम कंटेंट बिल्ड करते हैं और अल्गो भी सेल आउट करता हूं मैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट में आपके अल्गो प्राइजेस, कैपिटल रिक्वायरमेंट, अल्गो के रिजल्ट्स, फैक्ट, अल्गो डॉक्यूमेंट, मेरा फोन नंबर और व्हाट्सएप भी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ज्यादा वीडियो पसंद आ जाए तो टैग। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग